बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस बनाते हैं ये आपके बोर्ड के मेंबर्स बनाते हैं। तो आज इसको अच्छे से समझेंगे, इनके राज को खोलेंगे विथ डी कोड। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान एक ही हिस्ट्रीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। हाजिर है एक न्यू वीडियो लेकर के, और थैंक यू सो मच इतने सारे विशेष के लिए, क्योंकि आज हमारा चैनल यानी 21 दिसंबर को अपना 3 साल कंप्लीट कर चुका है। और यकीनन ये 3 साल बहुत ज़्यादा रोमांच से भरा रहा। बहुत सारी चीज़ें आई इस जर्नी में, वो सारी चीज़ें आपको एक जर्नी, एक वीडियोज़ जल्द मिल जाएगा मेरे साथ। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे रिविजन्स। ठीक है, ओके। आप भी फटाफट से इंग्लिश मीडियम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी अब तक न्यू अपडेट्स आए अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और जो लोग बिल्कुल से न्यू है, बहुत कुछ नहीं पढ़े, सिलेबस वगैरह कुछ नहीं पढ़े हैं, तो सिर्फ कोर्स में जा करके डिकोड सीरीज़ अब तक जितने हो चुके हैं उनको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ओके। अब तक की कहानी अगर बताएं, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर्स मतलब न्यू चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। दी कोड सीरीज़ का फेज़ 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने सबसे पहले सेंटअप एग्ज़ाम को डिकोड किया, आज भी डिकोड करेंगे। सेंटअप एग्ज़ाम के पेपर आपने डिकोड करके रखा होगा तो आधा से ज़्यादा आप चीज़ें सॉल्व कर लोगे, अगर आपने रिविज़न कर रखा हो तो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, रिविज़न भी हो जाएगा जितने भी चीज़ें था, है ना, साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इससे पहले हम लोग 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व किए विथ टी कोड, 22 को, 23 को, 24 को एंड 25 को आपने खुद एग्जाम दिया। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग करेंगे एग्जाम से कुछ डेज पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग बनाए हुए क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। इतना हमने कर लिया। अब आते हैं हम लोग सैम्पल पेपर को डिकोड करने का। ऑलरेडी 2026 को हमने कर रखा है। ठीक है, कुछ डेज पहले आया मॉडल पेपर, उसको हमने डिकोड कर लिया। बाकी के 5 साल के पेपर विथ डिकोड हम लोग 5 वीडियोस में कवर कर लेंगे, एक पेपर एक साल। इसी तरीके से हमारा ये भी सिलेबस साइंस एसएसटी दोनों में इस तरीके से क्लियर कर लेंगे। और यकीनन अगर तुम बस ये दो चीज़ को अच्छे से कर लेते हो तो इससे ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएंगे। PYQ की बात कर ले, कोई भी शिफ्ट उठा लो, कोई भी ईयर उठा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी सेट उठा लो, कोई इशू नहीं है, तुम सॉल्व कर दोगे। लेकिन हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे यूट्यूब पे आकर के जनवरी से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, जिनको मालूम नहीं है, हमारा प्यारा सा बैच है जिनका नाम ही पॉकेट बैच है। पॉकेट आपके सक्सेस, पॉकेट में ही आपका सक्सेस रहता है। सिंपल सा, इसमें आपको साइंस एसएसटी मैथ्स सारी चीज़ों का आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। इसमें PYQ सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, बोथ शिफ्ट PYQ। ठीक है, लैंग्वेज पेपर की चीज़ें, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, सारे चैप्टर वाइज चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। गेस्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सब्जेक्टिव के गेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं ना, SST के, कंप्लीट SST के टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे हो रहा है। माइंड मैप सीरीज कुछ डेज में आ जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे आपको सारे प्रीमियम PDF मिल जाएंगे। एंड डी कोड सीरीज़ ये आप सबके कहने पे यूट्यूब पे ही चल रहा है। ठीक है, अगर आप पे इंटरेस्टेड है तो फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके परचेज कर सकते हैं और इसको साथ में अपने रख सकते हैं और डिकोड कीजिए, बस आपका मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले कंडीशन ऑलरेडी मालूम है, सिलेबस अब छोड़ दीजिए, बस डिकोड को। पहला आपको इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बोर्ड बूस्टर होना चाहिए, पेन पेंसिल होना चाहिए, एक्स्ट्रा शीट अगर कुछ लिखना हो तो आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग तो होना चाहिए इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाने के लिए। तो चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर का डिकोड। तो जिनके पास क्वेश्चन बैंक है, बोर्ड बूस्टर है, फटाफट से आप मॉडल सेट 2 निकालिए। 1 क्यों नहीं निकालने बोले, 5 क्यों नहीं, रीज़न है। अगर ये मॉडल सेट 2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ मॉडल सेट 2 को बहुत अच्छे से रिविजन करते हैं तो मॉडल सेट 1 ले लीजिए, मॉडल सेट 5 ले लीजिए। ठीक है, आपसे ईजिली बन जाएगा। तो हम लोग एक चीज़ करेंगे, सारी चीज़ आपसे बन जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मॉडल सेट ओपन कर लीजिए। आपकी ऑलरेडी प्रिंटेड आपके पास होगा, है ना, जिन्होंने लिया है। फटाफट से साथ साथ लिखते चलिए जो जो रिवीजन कर चुके। अगर आपने याद है कि हमने ये चीज़ कहीं लिखा है तो अच्छी बात है, आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज लगा है नहीं लिखे तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोटिक रिसोर्सेज। इसमें से कौन सा बायोटिक रिसोर्सेज नहीं है, नॉट पूछा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये छोटे छोटे नॉट्स वाले पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अक्सर इग्नोर कर देते हैं ना। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पूछना बायोटिक मतलब क्या होता है। दो चीज़ याद रखो, थोड़ा सा पेन का थिकनेस कम कर लेते हैं, 1 मिनट। ये जो बायोटिक टर्म है,
बायोटिक मतलब समझो क्या होता है, जिसमें लाइफ परसेंट होता है। क्या होता है? लाइफ परसेंट। आई थिंक और हमें थोड़ा सा ये करना है ना, लाइफ परसेंट होता है। बायोटिक के एग्जाम्पल याद कर लो, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आएंगे। पहला फिश, दूसरा ह्यूमन जिसमें जान पाए जाते, याद करने की जरूरी नहीं है ना। एनिमल, बिहार बोर्ड तुमको यही एग्जाम्पल देगा, ये 3 एग्जाम्पल देगा, ठीक है। ए बायोटिक, एक होता है बायोटिक पढ़ना है, एक होता है ए बायोटिक, साथ में लिखा रहेगा ए बायोटिक। ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको दे देगा पहला चैप्टर से। फिलहाल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें से कौन सा एबायोटिक नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा लिविंग थिंग नहीं है? तो फिश तो है, ट्री भी है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी है, सॉइल जो है ये हमारा नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़े, अभी कैसे बढ़ जाए, आते हैं कुछ चीज़ें तुम्हें बताते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिसोर्सेज चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रिसोर्सेज भी ढंग से पढ़ के जाओ अकॉर्डिंग टू SCERT, तो तुम्हारा आधा से ज़्यादा नंबर सेफ है, कम से कम 20 नंबर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। बायोटिक, ए बायोटिक, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है, पोटेंशियल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स क्या होता है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल एक चीज़ याद रखना, एग्जाम्पल जो बार बार पूछता है, रिन्यूएबल रिसोर्स, एग्जाम्पल याद रखना, सोलर एनर्जी जो वापस से रिन्यू हो सके, है ना, रिन्यू मतलब बन सके। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेना अगर बोल लग रहे हो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। विंड, दूसरा आपका वाटर, ठीक है, और आपका फॉरेस्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ। ये सब एग्जाम्पल आपका किसके? रिन्यूएबल का। नॉन रिन्यूएबल की बात कर लें, क्योंकि अच्छा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल कभी कभी बिहार में पूछ देता है आपका सब्जेक्टिव में। रिन्यूएबल जिसमें वापस से रिन्यू हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है ना। नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फॉसल, आपके एग्जाम में यही ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे कि फॉसल फ्यूल, ठीक है, फॉसल फ्यूल। इतना चीज़ें आप याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द लैंड शुड बी रिमेन अंडर फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने परसेंट लैंड में फॉरेस्ट होना चाहिए, ये आपसे सिंपल सा पूछा गया है। ओके, तो कितने परसेंट है आपको याद रखना पड़ेगा, 33% है, ठीक है। ओके, और फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या क्या याद रख सकते हैं, बिहार में कितने परसेंट फॉरेस्ट है, ठीक है, वो तो कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, है ना। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ये 2 क्वेश्चन फॉरेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में बताए थे कि फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था, तो फटाफट से वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए लाइव सेशन में ये ज़्यादा होगा कि आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी तो आप इधर उधर से देख के बताइएगा, नहीं भी याद हो, ताकि एग्जाम तक वो रिवीजन रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपसे, डैम से रिलेटेड किस नदी पे क्या बनाया गया, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हर साल रहते हैं, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 1 मार्क्स फिक्स कर लेते हैं। कौन सा डैम बनाया गया था महानदी पे, तो महानदी पे कौन सा डैम बनाया गया था आपका, तो हीराकुंड बनाया गया था। और कुछ बताइएगा, हाँ जी बताते हैं। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया, और क्या पूछेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट डैम की बात करें तो किस नदी पे बनाया गया, तो महानदी पे, ठीक है। तो याद रखना, हीराकुंड की बात करें ये बेसिकली ये लॉन्गेस्ट डैम है, याद रखना ये लॉन्गेस्ट डैम है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक जगह हो गया, अच्छा ठीक है। कितने हैं ये भी तो याद रखिएगा, ठीक है, इतना डाटा नहीं, आई थिंक 100 के आसपास कुछ था, ठीक है, 100 किलोमीटर से कुछ है, सॉरी 100 बोल रहे हैं, 25 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है, ठीक है। तो ये उतना नहीं पूछेगा तो इसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना, तो ये GK GS का पार्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। और कुछ बताइएगा, ठीक है, ये महानदी आखिर है कहाँ, ये भी तो पूछ सकता है, उड़ीसा में, इस बात को याद रखिएगा, ये जो आपका कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। ओके, ये उड़ीसा में, ये 2 पॉइंट्स आप इससे रिलेटेड याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपसे ये पूछता है कि हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो हाईएस्ट की याद रखिए, तो भाखड़ा नंगल डैम की बात करें, ये आपका हाईएस्ट डैम इंपॉर्टेंट है,
एक तो हाईएस्ट पूछ लेगा या तो आपसे लॉन्गेस्ट पूछ लेगा। तो हाईएस्ट डैम की बात करें तो भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। नागार्जुन सागर किस पे है, किस रिवर पे बताओ, याद करो, कृष्णा रिवर पे है ना, कृष्णा रिवर पे है, ठीक है। चलो देन रिहान डैम किस पे, तो रिहान रिवर पे, ये तुम्हें याद होना चाहिए। और बताओ नर्मदा किस पे, नर्मदा पे है ना। ये 3-4 चीज़ें आपको मालूम हो जाना चाहिए। टेक्सोल की बात करें, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये एक तरीके का क्या है, आपका एंटी कैंसर ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ पूछे गए हैं सबसे, 3 टॉपिक है इस पे। टेक्सोल तो बेसिकली ये कैंसर के लिए इस्तेमाल हो गया, ठीक है। इसके जो पेड़ के छिलके हो गए, ठीक है, और पत्ते हो गए, ठीक है, किसका, किस ट्री का, याद रखना, चीर ट्री का, किसका, चीर ट्री का, ठीक है। इसके जो भी आपके अगर लीव्स की बात कर ले है ना, लीव्स हो गया, इसकी छिलके हो गए, ठीक है, उसके बाद इसके रूट्स हो गए, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका, कौन सा, चीड़ ट्री का, ठीक है। आपसे नॉर्मली टेक्सोल की बात कर रहे हैं, तो टेक्सोल बेसिकली एंटी कैंसर ड्रग है। कहाँ से डिराइव करते हैं ऐसे पूछ सकता है ना, किस पेड़ से लेते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा चीड़ ट्री। ओके चलिए नेक्स्ट, पेन किलर के लिए हम लोग कौन सा किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना मॉर्फिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, MARPHINE, मॉर्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है, INE शायद नहीं दिख रहा हो। मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पेन किलर के लिए। मलेरिया के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फटाफट से ये बताओ, मलेरिया के लिए हम लोग किसका, क्वानिन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि मलेरिया के लिए कौन सा, क्वानिन, ठीक है। कैंसर के लिए आपका टेक्सोल हो गया, ठीक है, या फिर चीट ड्राइव करते हैं। मॉर्फिन के लिए पेन, ठीक है, ओके। इसकी बात करते हैं क्वानिन, क्वानिन, एक मिनट यार लिखने में बन नहीं रहा क्योंकि लाइट नहीं है, तो मुझे एक हाथ से टॉर्च दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। ओके क्या है, क्वानिन, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, और कुछ कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो, ईजी रहेगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। चलिए, विच ऑफ दिस नॉन मेटालिक, मेटल, मेटालिक, नॉन मेटालिक, इतना ही ज़्यादा पूछता है कि मेटालिक कौन सा है, नॉन मेटालिक कौन सा है, ठीक है। मेटालिक जिसमें मेटल पाया जाता है, नॉन मेटालिक जिसमें मेटल नहीं पाया जाता है। तो फटाफट से बताइए किस में से कौन सा नॉन मेटालिक है, फटाफट से। तो ग्रेफाइट की बात करें, हमारा क्या बेसिकली नॉन मेटालिक है, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, फटाफट बताओ, एक्सेप्शन में है ना इसका प्रॉपर्टीज़, कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछता है। ओके चलिए, अब आगे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ। अच्छा एक चीज़ इससे रिलेटेड याद रखना कि एक मेथड है, क्या है, आयुर्वेदा मेथड, किसका मेथड है, तो इंडियन मेथड है, ये पूछता है। आयुर्वेद क्या है, एक इंडियन मेथड है, इंडियन मेथड है, आप ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है 1 नंबर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ दीज रीजन ऑफ टर्शरी कोल, 2 रीजन हमने बताया था, एक गोंडवाना एक टर्शरी। गोंडवाना का कितना साल हुआ है, कमेंट सेक्शन बताओ, कुछ दिन पहले बताएं, कौन कौन सा उसमें रिवर आता है, कौन कौन सा रिवर वैली आता था, 3-4 नाम बताए थे। उसके बाद मैंने तुम्हें टर्शरी का बताया था, कितने साल हैं इनके, वो भी बताया था, और कौन कौन से जगह। तो सबसे बात करें किस रीजन में आता है, झारखंड में रिजर्व है, ठीक है, ओके। ओके एंड देन आपको क्या क्या चीज़ें याद हो जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा और आपको बस याद कराने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आपको मालूम ही है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। एंथ्रासाइट की बात करें, वो हाईएस्ट क्वालिटी यानी वो कंटेन करता है 90% कार्बन, है ना। सबसे लीस्ट की बात करें तो फटाफट बताओ, सबसे लीस्ट कौन करता है, फटाफट से, पीट, है ना, सबसे घटिया, है ना। ओके इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसमें से कौन सा, विच ऑफ दीज नॉट सोर्सेस ऑफ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोनोजाइट की बात करें, ये आपका बेसिकली, बॉक्साइट की बात करें, ये आपका बेसिकली नहीं है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना। न्यूक्लियर पावर के लिए कौन सा नहीं है सोर्सेस, तो आपको मालूम होना चाहिए ये नहीं है। यूरेनियम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके अच्छा, यूरेनियम से एक चीज़ याद रखेगा, ये बेसिकली ह्यूज रिजर्व कहाँ है यूरेनियम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जादूगोड़ा झारखंड लिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑलरेडी आ चुका है जादूगोड़ा झारखंड, यहाँ जेके बस लिख देता, आप समझिएगा, ठीक है, ओके। बाकी ये 3 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ओके। और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, चलो आ जाते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा याद रखना। हमने ऊपर एक मेटालिक मिनरल वाला क्वेश्चंस किया, तो वहाँ से कुछ कुछ और क्वेश्चन फॉर्म होंगे, वो चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहला याद रखिए कि मेटालिक, ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुके हैं आपको, है ना, मेटालिक मिनरल, ओके, मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। अब इसमें क्या बताइएगा, आ जाओ थोड़ा सा बताते हैं।
अरे स्टेबल नहीं है, टेबल पता नहीं क्या है इसका, ठीक है, इसलिए लिखने में बन नहीं रहा। एक बात याद रखना, एग्जाम्पल आयरन ओर, ठीक है, अच्छी बात है। और क्या हो जाएगा, कॉपर, ठीक है, रिवीजन कर लो साथ साथ में बोल बोल के। निकल, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बताओ, निकल किसके एग्जाम्पल है। मैग्नीज आपके मेटालिक मिनरल है ना, मैग्नीज यूजर्स वगैरह सारा चीज़ पढ़ा रखे हैं। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के। पहला आता है एक फेरस, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ही 100%। फेरस, एक होता है नॉन फेरस, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। जिसमें आयरन पाया जाएगा उसको बोलेंगे फेरस, जिसमें आयरन नहीं पाया जाएगा उसको नॉन फेरस। तुम डेफिनेशन खुद ही बना सकते हो, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ मैंने लिखा है वही याद करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तुम अपने मन से भी लिख सकते हो, वही चीज़ होना चाहिए, अपने शब्दों में बयां कर सकते हो, है ना। ओके, तो ये चीज़ हो गया। फेरस एंड नॉन फेरस मेटालिक मिनरल के दो टाइप होते हैं। तो फेरस के एग्जांपल कौन कौन सा, ऐसे नॉर्मली मेटालिक मेटालिक पूछ लेगा, कभी तुमसे ये पूछ लेगा फेरस का बताओ, तब तुम क्या करोगे, माथा खुजलाओगे नहीं, याद करोगे कि जिसमें आयरन पाया जाता है, यानी जिसमें आयरन की मात्रा पाया जाता है ज़्यादा, ठीक है, ओके, ठीक, ओके। तो ज़्यादा कैसे पाया जाता है, तो मैंगनीज, याद हो कि इंपॉर्टेंट है मैंगनीज। एक मिनट यार, लिखने में आज बन रहे हैं, देख रहे हो, एक मिनट रुकना, ये अब दिखे शायद अच्छे से, हाँ चलो, ठीक है, मैंगनीज, ठीक। दूसरा एग्जांपल याद रखो, निकल, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन हो गया। ओके, अब नॉन फेरस की बात कर, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट पाया जाता है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, नॉन फेरस। एग्जाम्पल के लिए बताओ, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, एंड आपका लीड हो जाएगा, टिन हो जाएगा, ये सारे एग्जाम्पल हो गया आपका नॉन फेरस का। फेरस नॉन फेरस यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, ओके। और कुछ चीज़ें, इतनी चीज़ें याद रख लीजिए, काफ़ी रहेगा। आ जाओ फिलहाल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछना चाह रहा है कि इंडिया वाज डिवाइडेड हाउ मेनी पोस्टल जोन्स। अभी मैंने जिस कुछ दिन पहले ही इसकी बात की थी, कितने पोस्टल जोन्स हैं, बट फटाफट से कितने पोस्टल जोन्स हैं, हाँ जी, कितने जोन बताए थे हमने, टोटल 8 जोन बताए थे, ठीक है, ओके। कितने जोन है, 8 जोन है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दें कि आपके एससीईआरटी में देखोगे तो 8 जोन का जिक्र है, ठीक है। अगर आप गूगल वगैरह करोगे तो 9 जोन दिखाएगा, है ना। तो देखो 8 जोन तो बात करें ये तो है, एक जो रिसेंट में जोन बना है वो बेसिकली फंक्शनल जोन है, मतलब बेसिकली वो आर्मी वगैरह के लिए बनाया गया, ठीक है, मेल वगैरह इस सब से फोर्सेस वगैरह के लिए बनाया गया। तो अकॉर्डिंग टू एससीईआरटी चल रहे हैं, तो हम लोग 8 जोन इसको लेकर के चलेंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, कब इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की बात करें, कब स्टेबलाइज हुआ था, फटाफट से आपको याद होना चाहिए, बताओ। 1854 को हुआ था, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए, अच्छा, कितने पोस्टल चैनल है, जोन अलग है चैनल अलग है, तो कितने पोस्टल चैनल थे, 6, है ना, इस बात को भी याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज रिवर काउज फ्लड इन आसाम। इसमें से कौन सा रिवर है जो फ्लड लेके आता है, कहाँ पे, आसाम में। तो याद रखना कौन सा रिवर की बात करें हम लोग, ब्रह्मपुत्रा की बात करें, ये बेसिकली आसाम में बाढ़ लाता है, इस बात को याद रखना। तापी की बात करें, अच्छा कुछ चीज़ें रिवर बताते हैं कहाँ क्या लाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके। महानदी कहाँ पे है, जगह उड़ीसा में, इस बात को तो ऑलरेडी तुम्हें वहाँ पे बता चुके, ठीक है। तापी कहाँ पे, ये भी याद रखो, तापी आपका वेस्ट बंगाल में, WB, जगह याद रख लो। चलिए और कुछ चीज़ें बताते हैं फ्लड से रिलेटेड, जो आपको इंपॉर्टेंट, रिवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेगा। गुजरात में कौन सा नदी है, याद है, गुजरात, ठीक है, की बात करें आपका ये नर्मदा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बिहार में इंपॉर्टेंट कोसी, है ना, इंपॉर्टेंट रिवर्स है ना। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो दामोदर, दामोदर को सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल बोला जाता है, कोसी को बिहार, सॉरी सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स इधर भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है, दामोदर, दामोदर एंड तीस्ता, ठीक है, तीस्ता रिवर। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, एक याद रखना, आंध्र प्रदेश में कृष्णा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की बात करें तो कौन सा रिवर, कृष्णा रिवर, इस बात को याद रखना। ये रिवर से इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन सब से पूछा जाता है कौन कहाँ रिवर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
किधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अभी आप लोगों को बहुत टाइम लग रहा है बट ठीक है, हो जाएगा सारी चीज़ें। इसमें से कौन सा स्टेट है, क्वेश्चन रिपीटेड है, तरुण भारत से एनजीओ रिलेटेड है। तो कौन से किससे रिलेटेड है तरुण भारत, ये आपको बेसिकली राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें से कौन सा इंडस्ट्रीज है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, मिका है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की लगभग सब यूज़ में आता है, तो ऑल ऑफ दिस हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। मैग्नीज की बात करें, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये पाया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा टॉप में है। देन कौन आता है, फटाफट से याद रखो, उड़ीसा। फिर आपके थर्ड में दिया हुआ है, आई थिंक फर्स्ट एंड थर्ड ही दिया हुआ है आपके बुक में, एक एमपी जो ये थर्ड में आता है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये थर्ड, सेकंड का जिक्र नहीं है बुक में। चलिए नेक्स्ट की बात करें, इंद्रापुरी जलाशय कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये बेसिकली आपका कौन सा स्टेट में, ये बिहार में पाया जाता है, बिहार में। ठीक है, ओके, इंद्रापुरी जलाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बुक मेड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लांट के लिए बात कर रहा है। तो वो आपका बेसिकली किसका बात कर रहा है, रेड। ठीक है, रेड बुक की बात कर रहा है, रेड डाटा बुक की बात कर रहा है। ठीक है, ओके। एक आपसे एक एग्जांपल पूछता है कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज, याद रख लो, इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा, इधर हाल फिलहाल में नहीं पूछ रहा बट पीवाईक्यू बहुत पूछ के रखा है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इसे एक पूछेगा कि इसमें से एक्सटिंक्ट विलुप्त प्राणी या जीव कौन सा है, तो डोडो, याद रखना क्या है, डोडो बर्ड, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब तो बहुत सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बट फिलहाल इसके बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग इसको लेके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस फॉलोइंग नॉट राबी क्रॉप्स, क्रॉप से एक आध क्वेश्चन हर साल आते हैं। क्रॉप्स की बात कर ले, इसमें से कौन सा क्रॉप्स नहीं है राबी की। राबी की सीजन याद कर लो, पहला इंपॉर्टेंट है, कौन से सीजन में आता है, तुम्हें याद होना चाहिए सारी चीज़ें। पहला तो ये विंटर होता है, रिवीजन के तौर पे विंटर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या, विंटर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनता है घर में तुम्हारा, मटर है ना, तो पीस याद रख लो, पीस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बनता है, मसूर की दाल बनता है ना, मसूर, है ना, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, लिख देते हैं। ठीक है, और वेट भी हो जाएगा, रोटी, है ना, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, राबी के। तो फिलहाल आपसे पूछा इसमें से नहीं है कौन सा, तो देखो ये भी है। ठीक है, और कौन सा नहीं है बात कर रहा है, तो सीधा सीधी याद रखो, किधर गया, राइस जो है ये आपका खारिफ है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन ऑलरेडी आप इसमें राबी क्रॉस में ऐड कर लेना। ठीक है, ओके, ये याद रख लेना, ये राइस जो है यानी चावल की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या है आपका खारिफ है। ठीक है, और खारिफ क्रॉप्स की बात करें, ये वेस्ट बंगाल, राइस कहाँ पे पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट रैंक में आता है, इस बात को भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, खारिफ हो गया, राबी हो गया, एंड आपका जायद हो गया। तीन टाइप के होते हैं। खारिफ का एग्जाम्पल, खारिफ कौन से सीज़न में दिखता है आपको, रैनी सीज़न में। चीज़ें याद करा दे रहे एक बार, है ना, मेज़ वगैरह देखने मिलता है आपको, है ना, बाजरा, अरहर, जूट, कॉटन, मूंग, ग्राउंडनट, सारी चीज़ ऑलरेडी लिखा चुके हैं ना। देन जायद की बात करें, ये समर सीजन में आता है, वाटर मिलन, मस्क मिलन। ठीक है, ये सारे मूंग वगैरह आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉ मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री में, तो याद रखना तुम्हें लाइम स्टोन की बात करें, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लाइम स्टोन। ठीक है, ओके, लाइम स्टोन कितने परसेंट, लगभग 76% आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये कोकन रेल प्रोजेक्ट किस स्टेट से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आपका ऑल ऑफ द, महाराष्ट्र से, गोवा से, केरला से, ये तीनों जगह से चलता है। तो ये ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेलवे से आपको क्या याद रखना है कि सेंट्रल रेलवेज़ का हेडक्वार्टर्स आपको याद होना चाहिए। जैसे सेंट्रल रेलवेज़ का हेडक्वार्टर का है तो मुंबई हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो गोरखपुर। इस तरीके से कौन सा स्मॉलेस्ट ये हेडक्वार्टर है, रेलवे जोन है, कौन सा लार्जेस्ट, ये सारी चीज़ें इससे पिछले वीडियोज़ में हमने बता रखा था, है ना। रेलवे कब स्टार्टेड हुआ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चला, इंडियन रेलवे कितने हिस्से में डिवाइडेड है। ठीक है, लार्जेस्ट रेलवे की बात किया था, किसका, नॉर्दर्न रेलवे की बात किए थे, स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला बात किए थे। ये सारी चीज़ आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राउ डी जेनेरियो में सबमिट हुआ था, कौन सा सबमिट हुआ था, 1992 को। तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कौन सा हुआ था। क्वेश्चन नंबर ये आपका हुआ था, अर्थ सबमिट हुआ था का राउ डी जनवरी में। इससे रिलेटेड क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड अर्थ समिट, ये फर्स्ट अर्थ समिट था। ये क्या था, फर्स्ट अर्थ समिट था। सेकेंड अर्थ समिट की बात करें, सेकेंड की बात करें, ये कब हुआ था आपका, 19
97 ऑलरेडी बहुत पहले लिखा चुके थे सर, न्यूयॉर्क में हुआ था, है ना, न्यूयॉर्क में ऑलरेडी। अगर इससे पहले वीडियोस देखे होंगे तो आपको लिखने का ज़्यादा जरूरी भी नहीं पड़ेगा। थर्ड कब हुआ था, फटाफट से बताओ। थर्ड आपका हुआ था 2002 में। कहाँ पे हुआ था, जोहानबर्ग में, है ना, जोहानबर्ग में, ठीक, ओके। उसके बाद क्योटो समिट कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था, दिसंबर 1977, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ सॉइल मोस्टली फाउंड इन इंडिया, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है इंडिया में, तो आपको ऑलरेडी मालूम है, एलुवियल सॉइल की बात करें, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पे, इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, ओके। ब्लैक सॉइल का फैसिलिटीज़ तो याद होगा आपको, ब्लैक सॉइल का कॉटन कल्टीवेशन के लिए इसको रूगर सॉइल बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सेटअप इन इंडिया, तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था। फर्स्ट की बात करें तो दार्जिलिंग में हुआ था। कब हुआ था आपका, 1997 को, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद शिव सुंदरम की बात करें, ये सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, सेकंड, ठीक है, ओके। ये कहाँ पे आपका, बेसिकली कर्नाटका में है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये 19 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत, गलत हो गया कि आपसे टर्शरी रीजन की बात किया था, है ना, तो टर्शरी रीजन में बात करें तो मेघालय आ जाएगा, है ना, आसाम, मेघालय, ये मिजोरम, ये सब बताए थे, है ना, ओके। मैं कुछ और तरफ से चला गया था, इसी कारण से मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि टर्शरी कोल रिजर्व की बात किया था, है ना, ओके। क्योंकि एक गोंडवाना, एक टर्शरी रीजन, दोनों रीजन में, और उसमें तो आपका झारखंड आता ही नहीं है ना, ओके। चलिए, इसमें से वेयर इज फर्टिलाइजर फैक्ट्री लोकेटेड इन बिहार, बिहार में कहाँ लोकेटेड है, आपको मालूम है, मालूम नहीं है तो मालूम हो जाना चाहिए कहाँ पे, ये बरौनी में है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें से विच ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट, यानी सुखाड़ के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आपको मालूम है कि अगर बारिश नहीं होगी तो सुखाड़ आएगा, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सरदार सरोवर आर्टिफिशियल, ये 2000 कब रिपीट किया, 2000 आपके 25 जो 26 का मॉडल पेपर है उससे रिपीट हो गया, है ना, तो कहाँ पे ये फटाफट से बताओ, ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में बताओ। सरदार सरोवर की बात करें तो नर्मदा रिवर पे, है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन कब के हिट किया था इंडिया में, तो आपको मालूम हो जानी चाहिए, 3-4 चीज़ आपको बेसिकली याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये 2023 का पूछा है तो टेंशन मत लो, एक आध क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि थोड़ा सा आपको बोलेगा कि ये काम करो, कि थोड़ा सा देख लो, है ना, तो उतना टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये रिसेंट में कभी कभी एक आध दो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको जो याद रखना पड़ेगा वो बताते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। आ जाओ, एक डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन इन इंडिया, क्या है डिस्ट्रक्टिव, आया था, कब आया था, फटाफट से सोचो, ऑलरेडी बता चुके हैं, साइक्लोन ऑफ इंडिया कब आया था, याद रखना, 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर 1919 को, ओके, पहला पॉइंट। दूसरा ये दूसरा है ना, डिस्ट्रक्टिव, डी लिख रहे, ठीक है, अच्छा चलो यार, उतना कंजूसी क्यों, लिख ही देते हैं ना, डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक की बात करें, ये कब आया था, 1934 को, ठीक है। सुनामी, बहुत मेजर सुनामी की बात करें, मेजर सुनामी कब आया था, सुनामी, ठीक है, सुनामी कौन सा लैंग्वेज का वर्ड है, फटाफट से, जापानीज, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। सुनामी की बात करें, ये आया था 26 दिसंबर, सब दिसंबर को ही आया था, है ना, हमारा चैनल भी दिसंबर को आया था, है ना, ओके। कब, 2004 को, ठीक है, ओके। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं, तो कौन सा आया था, 2000 बाइपॉजॉय आया था, ठीक है। इस टाइप के अगर अभी रिसेंट में अगर बनाना चाहे तो कौन सा मोस्ट इफेक्टेड एरिया होगा जिसमें पहाड़ में बहुत ज़्यादा फ्लड आया, तो पंजाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जी के टाइप में पूछना चाहे तो पूछ सकता है, अदरवाइज मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए, अगर आना भी होता ना तो 2023 में, सॉरी 2026 के मॉडल पेपर में कुछ उस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलता। चलिए, फिलहाल पूछा है कि द फर्स्ट सेस्मिक वेव टू रीच सरफेस, तो आपको सेस्मिक वेव आपको मालूम होना चाहिए, कितने टाइप के वो वेव होते हैं, 3 टाइप के, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड टर्शरी वेव, या फिर इसको लॉन्ग वेव भी बोलते हैं ना, ओके। पहला कौन पहुंचता है, तो पहला की बात करें तो प्राइमरी वेव यानी फर्स्ट वेव यानी पी वेव पहला पहुंचता है, ठीक है, पहले सरफेस पे आता है, और इसका जो ये पहुंचता है तो उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, ठीक है, इफेक्ट नहीं करता है। सेकेंडरी, ये आपको, अच्छा, सेकेंडरी वेव को ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, किस नाम से जानते हैं इसको, ट्रांसवर्स
वेव के नाम से हम लोग जानते हैं। लॉन्ग वेव की बात करें, ये लव वेव, इसमें लीस्ट इंटेंसिटी होता है। इंपॉर्टेंट है, क्या है? लीस्ट इंटेंसिटी। जितना लीस्ट इंटेंसिटी उतना ज़्यादा खतरा है ना, लीस्ट इंटेंसिटी है ना। आज बहुत ज़्यादा वीडियो में पॉज करना पड़ रहा है, बार बार कोई ना कोई आ ही रहा है। लीस्ट इंटेंसिटी, ठीक है, ओके। और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव की बात करें, ज़्यादा धीरे धीरे आएगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा, है ना। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लीस्ट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। मोस्ट लॉन्ग वेव यानी लव, इसको लव वेव ऐसे याद रखो ना। प्यार धीरे धीरे होता है लेकिन बहुत खतरनाक हो जाता है, बस याद रख लो, ठीक है, ओके। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अभी जो भी इस्तेमाल करेंगे वो बोलेंगे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू SCE आर्टिकल लेके चलेंगे तो आपका पब्लिक टेलीफोन की बात करें, वहाँ पे पब्लिक टेलीफोन लिखा गया, वो मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। अभी की बात करें तो नो डाउट आपका फ़ोन हो जाएगा, लेकिन बिहार बोर्ड अभी तक चेंज नहीं किया है, तो मेरा हर साल यही सजेशन होता है अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको छोड़ देना, ठीक है। अदरवाइज अगर अकॉर्डिंग टू हम लोग बुक चल रहे हैं, ठीक है, बुक को लेके चलेंगे तो पब्लिक टेलीफोन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अभी के अकॉर्डिंग लेके चल रहा है इसको तो मोबाइल बता देगा, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस क्वेश्चन को स्किप करना ही ज़्यादा बेटर समझना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है कि अभी किसको लेके चल रहा है वो एग्जैक्टली मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इन हुज रीजन द कलकत्ता कॉरपोरेशन बेसिकली पास। तो कौन सा ये थे, कौन पास किए थे बेसिकली, आपको याद रखना पड़ेगा। लॉर्ड कार्सन की बात करें, इन्होंने बेसिकली पास किया था कब? 1899, ठीक है। ये एक्ट कब आया था आपका? लगभग कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आपका 1899 को आया था, इस बात को याद रखेगा, ठीक है, ओके ओके। और कार्सन से आपको क्या याद रखना इंपॉर्टेंट है? कार्सन क्यों बता रहे हैं आपको? कार्सन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बंगाल को डिवाइड किया था, ठीक है। बंगाल को बेसिकली डिवाइड किया था कब? 1905 में। इंपॉर्टेंट है 1905 में, 1905 में बेसिकली डिवाइड किया था बंगाल को, लेकिन वापस से कैंसिल हो गया था 1911 को, वापस से ये विड्रॉल कर लिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था किसको? डिवीजन ऑफ बंगाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड नेशनलिज्म स्टार्ट इन यूरोप। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बेसिकली आपका फ्रांस से, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना। हु फाउंडेड यूनियन नाइन स्टेट बोले तो यूनियन नाइन स्टेट बोले, जर्मन नाइन स्टेट बोल ले तो कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अप्रैल थीसिस की बात करें तो अप्रैल थीसिस किसने लिखा? फटाफट से कमेंट सेक्शन बताओ, अप्रैल थीसिस किसने लिखा और 95 थीसिस किसने लिखा? दो चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किधर आएंगे? इधर आएंगे, सॉरी डायरेक्ट इधर जा रहे हैं ना, नीचा। खुदाई खिदमतकार 2026 में भी इसके बारे में आया है क्वेश्चन, है ना। आप लोग रिसेंट सेंटर पेपर में भी आया है इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। खुदाई खिदमतकार बेसिकली किसने फाउंडेड किया? तो आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार इंपॉर्टेंट है। कौन? अपना खान अब्दुल खान गफ्फार, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? फॉरेंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? फॉरेंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है, फॉरेंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। अच्छा, खुदाई खिदमतगार की बात करें, इसको और किस नाम से जानते हैं? लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं, ठीक है, लाल कुर्ती के भी नाम से जानते हैं खुदाई खिदमतगार, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ओके। एंड देन अच्छा, ये जो है राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने क्या फाउंड किया था? ठीक है, याद रखना, राजा राम मोहन राय इन्होंने संवाद कॉमेडी 1821 में बंगला में लिखा था, इस बात को याद रखना। राजा राम मोहन राय क्या लिखा था? संवाद कॉमेडी, ठीक है, संवाद कॉमेडी कब लिखा था? 1821 में, किसमें? बंगला में, अमर सोनर बंगला है ना, वही वाला, ठीक। चलिए इतना चीज़ें याद रखेगा। लाला हरदयाल की बात करें और कुछ लिखा था क्या इन्होंने? हाँ, और ये भी याद रख सकते हो कि मिरातुल भी लिखा था 1822 में। राजा राम मोहन राय की बात करें, ये सारे उनके अचीवमेंट्स थे। कौन सा बुक लिखा था? तो मिरातुल लिखा था पर्सियन में, चलो इधर लिख देते हैं ना। मिरातुल तुल लिखा था, किस में लिखा था? पर्सियन में, पर्सियन में। कब? 1822 में लिखे थे इन्होंने। 1821 में संवाद कुमुदी, 1822 में आपका मरातुल। और ये अक्सर ना CBSE में भी पूछता है इनके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल CBSE छोड़ो, हम लोग बिहार बोर्ड में रहते हैं ना, ओके। चलिए और कुछ चीज़ें, और किसी के बारे में कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैंने बुक का नाम तो मैं बता रखा था, उसको अच्छे से, अच्छा आगे आएगा तो बताते हैं। हु फाउंडेड लाला हरदयाल, सॉरी
को लाला हरदयाल ने बेसिकली कौन सा पार्टी फॉर्म किया था? तो गदर पार्टी, इंपॉर्टेंट आपकी बुक में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। ओके, चलिए अपडेट बता दीजिएगा कब फॉर्म किया था ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, ठीक है। चलिए, कम्युनिस्ट ग्रुप, हु वाज द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट ग्रुप? कम्युनिस्ट ग्रुप के कौन लीडर थे? तो याद रखना बेसिकली कौन, सोवियत यूनियन की बात करें, ये बेसिकली क्या थे? आपके लीडर थे। और कुछ चीज़ें बताना है। चलिए, किसान सभा के बारे में आपको कुछ मालूम है? किसान सभा कौन फॉर्म किया था? बताए थे तुम्हें, बताओ कौन फॉर्म किया था किसान सभा? स्वामी स्वामी शाह सहजानंद, याद रखना, ठीक है। स्वामी सहजानंद, ठीक है। कब फॉर्म हुआ था बेसिकली? आपका लगभग अब 11 अप्रैल को हुआ था ना, 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म हुआ था, है ना, ऑल इंडिया किसान सभा 1936, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये भी याद रख लो, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। ओके, 1936। चलो इतनी चीज़ें बता दिए, आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए, विच आर द फॉलोइंग वर्क ऑफ मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर के वर्क की बात करें तो 95 थीसिस, अभी जस्ट होता पहले बताया था, है ना। ओके, लीनिन अप्रैल थीसिस, ऑलरेडी वो क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हु पब्लिश बंगाल गैजेट? आपसे 2-3 क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड पूछेंगे, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हम लोग बात डिस्कस कर चुके हैं, एक बार अच्छे से इसको बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कनेक्टेड चीज़ें थोड़ा बहुत और बता देते हैं आपको। इन्होंने क्या किया था? सोम प्रकाश एक वीकली मैगजीन बनाया था, ठीक है, बंगला में। इसको बात को आपको मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है। अल हिलाल याद होना चाहिए, अल बलाग याद होना चाहिए, कौन? मौलाना आज़ाद लिखे थे, ठीक है। ओके, देन फिरोज शाह मेहता एक पब्लिकेशन स्टार्ट किए थे, बॉम्बे कॉलोनिकल, ठीक है, 1913 में। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग लिखा चुके थे, ठीक है। उसके बाद केसरी, मराठा, बाल गंगाधर तिलक लिखा था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। और इसका आंसर क्वेश्चन 34 का आप जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो, है ना। चलिए, ग्रीस बेसिकली किसके कंट्रोल में था? किस कंट्री के? तो याद रखिएगा फ्रांस के कंट्रोल में था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसमें से गांधी जी बेसिकली कौन सा प्लेस चूज़ किए थे साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए? तो ऑलरेडी आपको मालूम है, कहाँ पे? दांडी मार्च में, ठीक है। ओके, साबरमती आश्रम कहाँ पे? फटाफट से सोचो, अहमदाबाद में है, ठीक है। ओके, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कब से लेके कब तक चले? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चले। ये सारी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, किसे? दांडी मार्च से रिलेटेड उनके 78 फॉलोअर्स के साथ चले थे, ठीक है। ओके, बाइबल ऑफ सोशलिस्ट किसको बोलते हैं? बाइबल ऑफ सोशलिस्ट दास कैपिटलिस्ट को बोलते हैं, है ना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। सिंगापुर कब बेसिकली इंडिपेंडेंट नेशन बना? तो याद रखिएगा 1965 को। सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इतना इन 4 चीज़ों का अक्सर पूछते रहता है बिहार बोर्ड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आएंगे। इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता वियना कांग्रेस को? इसमें से कौन सा नेशन रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो आपका जर्मनी जो है ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक बेसिकली किसने फाउंडेड किया था? बहुत बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉक क्या किया था? फाउंडेड किया था, ठीक है। बॉम्बे स्टेट, ये रिसेंट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि 2 स्टेट का नाम बताओ जिसे डिवाइड होकर के बॉम्बे स्टेट, ठीक है, बना। बॉम्बे स्टेट को डिवाइड करके 2 स्टेट बनाए, तो क्या है उसका नाम? महाराष्ट्र और आपका गुजरात, ठीक है। ये इस रीजन में जो पाए जाते हैं ना। ओके, देन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बिहार में कितने हैं? ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। टोटल बिहार में बात करें तो 19 है ना। बिहार में फर्स्ट कहाँ पे? आपका पटना में है, ठीक है। कितने वार्ड्स हैं? कमेंट सेक्शन बता सकते हो। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात करें, ये कब स्टेबलाइज हुआ था? ये आपका स्टेबलाइज हुआ था 1953 में। डेट शीट वाला क्वेश्चन है, एक जगह इसको लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हु मेक इलेक्शन कोड फॉर कंडक्ट? कौन इलेक्शन कोड बनाता है? बेसिकली इलेक्शन कमीशन, अभी बहुत ज़्यादा फेमस में है ना। ओके, पंचायत राज की बात करें, कितना टायर होता है? ऑलरेडी आप सबको मालूम है, 3 टायर होता है। ग्राम पंचायत हो गया, आपका समिति हो गया, और आपका जिला परिषद हो गया। 3 टायर की बात कहते हैं ना। कब आया था पंचायत राज बिल? कब आया था? कितने % वुमेन को रिजर्वेशन मिला बिहार में, है ना। ओके, किस किस को रिजर्वेशन है? वो सारी चीज़ें रिसेंट के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अंग संसू कीवी की बात करें, कहाँ के सिटीजन है? ये आपके बेसिकली म्यांमार के। क्लास आई थिंक 10th में भी इनके बारे में दिया गया है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? बेसिकली ये बेसिकली आपका
प्रेसिडेंट ऑफ चिली। तो आपसे एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, बट ठीक कोई बात नहीं। कौन फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थे चिली का? तो आपका इसका नाम याद रखिएगा, इनका नाम था मिशेल बैचले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन इस टाइप का आपको देखने मिलेंगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से किस पे डिपेंड करता है? डेमोक्रेसी डिपेंड करता है, तो आपको सिंपल से मालूम है कि डिपेंड करता है किस पे? फेयर इलेक्शन पे, है ना। यानी इलेक्शन अगर फेयर होगा तो बेसिकली आपका सारी चीज़ें, यानी डेमोक्रेसी बेसिकली डिपेंड करता है किस पे? फेयर इलेक्शन पे, है ना। ओके, अगर कास्ट पे होगा, सेपरेशन के बेस पे होगा, तो डेमोक्रेसी का फिर एक हो जाएगा, सत्यानाश, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द लोकसभा? इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं लोकसभा के? तो आपको याद रखना कितना? 543। इसके बारे में ऑलरेडी, लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल, है ना। ये सारी चीज़ें हमने लिखा रखा, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। कितने साल के होते हैं? 5 साल का इनका टेन्योर होता है। मिनिमम इनका एज कितना होना चाहिए? 25 साल इनका एज होना चाहिए यहाँ पे जाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट एक होंगे राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ें। ओके, नेक्स्ट, इसमें से किसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत फॉर्म बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। कितने पॉपुलेशन होना चाहिए इसके लिए? तो हम लोग ऑलरेडी आपको बताए थे कि 7,000 होना चाहिए, ठीक है। ओके, और हेड कौन होता है ग्राम पंचायत का? बात करें तो मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 1971 को किसने डिक्लेयर किया था इमरजेंसी? तो याद रखना, कौन? आपका जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी, नॉर्मली आपको ऑप्शन में याद रखना होगा, ठीक है। ओके, तभी कौन लीडर थे? याद रखना पड़ेगा, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ओके, देन बहुजन समाज पार्टी किसने बनाया था? याद है कुछ? फटाफट से 19, क्या कर रहा हूँ मैं आज, 19 कितना 84 को कौन किया था? किशन राम की कांशी राम ने थे, याद रखिएगा, कांशी राम ने बनाया था। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटेड ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, सिंपल सा एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द मूवमेंट इज रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी टेक प्लेस? नेपाल। नेपाल में कब आया था बेसिकली डेमोक्रेसी? 2006 में हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर कहाँ हुआ था? बोलिविया में हुआ था। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग टोरी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ, किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये कहाँ के रिलेटेड है? ब्रिटेन के, ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, बट ठीक है, चल जाएगा, कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में, इंग्लैंड में कब अधिकार मिला वुमन को वोट देने के लिए? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, 1918 में आप लोग भी बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बेसिकली बताता है? कौन सा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ड्यूल गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हाँ जी। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही, सब सारे फीचर्स है हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, सॉरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए कितने वर्ड्स होते हैं फटाफट से? आपकी बुक में कितने दिए हुए हैं? लगभग आपका ये 73 या 71 के, वो 72 वर्ड्स है ना अप्रॉक्स में। अगर ओवरऑल लेके चलोगे तो उसके करीब आ जाता है कितना? 75 वर्ड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय जनता पार्टी किसके चेयरमैनशिप में बने थे? तो याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, कब बेसिकली ये बना था? बीजेपी कब फॉर्म हुआ था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, अप्रॉक्स ये 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है। ओके, चलिए 1980। चलिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, बहुत बार पूछा इसके बारे में क्वेश्चन, कब बेसिकली फॉर्म हुआ था? 1952, रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। चलिए, नीति आयोग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? तो कौन करता है बेसिकली? बताओ फटाफट से। सेंट्रल स्ट्रैटेजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब फॉर्म हुआ था ये? 1954। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ओके, प्लानिंग कमीशन के बारे में क्या क्या याद होना चाहिए? 15 मार्च 1950 को बना था। प्रेसिडेंट इनके क्या होते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट, बेसिकली पीएम इसके प्रेसिडेंट होते हैं इस कमीशन के, है ना। पीएम तभी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अभी क्या हो गया? इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? नीति आयोग का नाम, सॉरी प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग हो गया, है ना। इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, y = c + i, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे वेर आई क्या है?
ठीक है। तो आई मतलब बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये बेसिकली आपका नेशनल इनकम का फॉर्मूला है। सी क्या होता है, सी कंजप्शन को शो करता है, ठीक है, और आई आपका ये जो आई जो है इन्वेस्टमेंट को शो करता है, वाई नेशनल इनकम को शो करता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, इसमें से नॉट इंक्लूडेड नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी में इसमें से किसको ऐड नहीं करते हैं, तो हम लोग ये सारी चीज़ें डेप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंश्योरेंस और प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं एनएनपी में। सबसे पहले याद रखना जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जीडी का फॉर्मूला, एनएनपी का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा देख के रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे इधर आते हैं, तो फास्ट ही चल रहे हैं क्योंकि आधा से ज़्यादा चीज़ें इधर बता चुके हैं ऑलरेडी। माइनिंग कौन सा सेक्टर में आता है, ऑलरेडी बहुत बता चुके हैं। माइनिंग वगैरह जितने भी चीज़ हो गई है प्राइमरी में हो गया। सेकेंडरी में क्या क्या आ जाएगा, फिर से याद करा दे, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाएगा, आपका गैस इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ठीक है। टर्शरी में आपका क्या क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगी, सारी चीज़ें आपका टर्शरी में आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी में और एक दो एग्जाम्पल मन मन में सोचो, एग्रीकल्चर, हाँ जी, एनिमल हस्बेंड्री, हाँ जी, फॉरेस्ट, फिशरीज, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएगा किसके, आपके प्राइमरी के, ओके। चलिए, इकोनॉमिक, इन विच इकोनॉमी पब्लिक वेलफेयर एम्फसाइज, इसमें से कौन सा इकोनॉमी जब बेसिकली पब्लिक वेलफेयर को एम्फसाइज करता है, तो आपको ये बिल्कुल से मालूम होना चाहिए किसका, जो आपका पब्लिक से रिलेटेड कौन होता है, आपका सोशलिस्ट जो है ये पब्लिक से, कैपिटलिस्ट तो वो ऑनर वाला हो गया, सोशलिस्ट में बेसिकली पब्लिक वाला हो गया, ठीक है, ओके। मिक्स में दोनों का मिक्सचर रहता है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए सोशलिस्ट है ना, ओके। एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, सोशलिस्ट का एग्जाम्पल कौन कौन सा, फटाफट सोचो, चाइना एंड आपका क्यूबा। सोशल कैपिटलिस्ट में कौन कौन सा आ जाएगा, अमेरिका और जापान। इंडिया में मिक्स्ड, ये इंडिया, ये भाई इंडिया लिखना है, ठीक है, ओके। चलिए, इसमें से बेसिकली ये एक तरीका हर बार पूछता है, रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एक बार बताया था ना आपको कि ये इस टाइप से कोई हर बार पूछता है। ये रिसेंट 2026 में भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन रिपीटेड है और 2026 वाले मॉडल सेट में हमने करा रखा है, तो फटाफट से आप इसका आंसर दे दीजिएगा। हमने वहाँ पे बताया था कि इसको कैपिटल की जगह क्या रखा है, बस एक्सचेंज किया है वर्ड का, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो आप एक बार अच्छे से इसको आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। 67 का, चलिए, इसमें से सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सोर्सेस कौन सा है, तो कोऑपरेटिव बैंक, और कौन का, अच्छा एक बात याद रखना है कि मनी लेंडर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, रिलेटिव एंड अदर हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, नॉन इंस्टीट्यूशन है ना, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4, उसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन दिया गया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कैपिटल मार्केट प्रोवाइड, ऑलरेडी हम लोग जो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे कुछ दिन पहले सब्जेक्टिव में भी, वहाँ पे मैंने बता रखा था कि इसमें से इंडियन कैपिटल मार्केट, कैपिटल क्या होता है, बड़ा होता है, तो इस तरीके से वो क्या देता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है कि हु सप्लाइड फाइनेंस टू द इंस्टीट्यूशन इंगेज प्रोवाइड लोन एग्रीकल्चर के लिए, तो कौन देता है, तो बेसिकली आपको एग्रीकल्चर रूरल बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड देता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, लिख दे, ओके, लिख देते हैं। हालांकि सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा था, अब सब आपको आंसर देना पड़ेगा, नहीं याद आ रहा है तो अच्छे से याद कर लीजिए दी कोड सीरीज को, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है ना, ओके। आगे बढ़े, कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत बार रिपीटेड है, 1804 1804 1804, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट जो बेसिकली वर्क फोर्स डेवलप कंट्री इंगेज विच सेक्टर, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स किससे रिलेटेड है, किससे, आपका सर्विस सेक्टर से है, क्योंकि और ये सबसे ज़्यादा जीडीपी भी शेयर करता है, कब कितने परसेंट, अप्रॉक्स आपकी बुक में 55.5 सॉरी 55.1% है ना, ओके, इतने परसेंट शेयर करता है जीडीपी, ओके। चलिए 70 आते हैं इधर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में हमने बात किया था, ठीक है, कब आया था, 1991 में, कौन आया था, LPG है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ओके। हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए कौन सा हम लोग देखते हैं, क्या एज मार्क देखते हैं, ठीक है, हॉलमार्क, गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह लेना हो तो हम लोग क्या देखते हैं, हॉलमार्क देखते हैं, ओके, एज मार्क एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ओके।
मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कितने कंपोनेंट होते हैं ये भी आपको बता रखे थे, है ना। तो फिलहाल ऑल ऑफ दिस ये मेन इंपॉर्टेंट है, मेन कंपोनेंट है ह्यूमन कैपिटल के लिए। जवाहर रोजगार योजना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जवाहर रोजगार योजना कब आया था? ये आया था आपका लगभग 1989 को, बहुत बार रिपीटेड है। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि 1980 में क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, लिख लेते हैं क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। टोटल जो है 4 डेट शीट दिया गया था उस पेज में। फूड फॉर वर्क का भी दिया गया था, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना। फूड फॉर वर्क समथिंग कुछ था ना, 3-4 था, तो उसमें से 2 तो बता दिया, एक आई थिंक फूड फॉर वर्क ऐसे कुछ था। एक बार उसका डेट शीट बता देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 3-4 डेट है उस पेज में, मैंने हर बार बता रखा था। HDI की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया, बेसिकली ये पूछा गया आपसे, फटाफट से बता दीजिए। और हाँ, कौन रिपोर्ट इंट्रोड्यूस किया था? ऑलरेडी सब्जेक्टिव में भी ये सारी चीज़ें बताए थे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके डायरेक्शन में, महबूबुल हक के डायरेक्शन में, ठीक है। वो क्या देखता है? वो देखता है कि एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, सारी चीज़ों को देखता है, क्या है नहीं है, ठीक है। तो फटाफट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आप बता दीजिए कब हुआ था, ठीक है। इसमें से प्राइमरी सेक्टर से नहीं है रिलेटेड, तो आपका बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो है ये नहीं है। फॉरेस्ट, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री ये प्राइमरी है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ओके, इसमें से कौन सा प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर सकता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स को? कौन सा? तो मनी जो है ये सॉल्व कर सकता है, क्योंकि देखो हम लोग ने पढ़ा था ना इसके बार्टर सिस्टम के क्या डिसएडवांटेज है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि डबल कोइंसिडेंस हो सकता है ना, आपको जो चाहिए हो सकता है वो मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो ये इसको कौन सॉल्व कर सकता है? आपका सॉरी, मनी बोल करके गुड्स में टिक लगा दे, वाह, ठीक है। मनी इसको सॉल्व कर सकता है। मनी का फंक्शन कितने होता है? 4, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कमर्शियल बैंक नहीं है? कमर्शियल बैंक इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आपके कमर्शियल बैंक नहीं है, ये क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। क्या ये? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। कब फॉर्म हुआ? ओके, ये 1935 को, इस बात को भी आप याद रखेगा। और अच्छा, बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? फटाफट से, नेशनलाइजेशन है ना, नेशनलाइज्ड कब हुआ था ये याद रखिएगा, 1969। बहुत बार डेट पूछ चुका है ये वाला, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ों का आप याद रखिएगा। होपफुली आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, या 50 से ज़्यादा परसेंट, 70% क्वेश्चन या 60% लेके चल रहे हैं, फिर भी आपसे इजीली बन गया होगा। तो फटाफट से आप ये बता दीजिए कि 80 में से आपसे कितना बन रहा था, क्योंकि ऑलरेडी डिकोड सीट में हमने कर रखा था। अगर आपका 49+ सही आ रहा है, मतलब कि आपने, हाँ, 49+ ज़्यादा आंसर दे रहे हैं, मतलब आप सेफ जोन में हैं कि आप ठीक है, इतना तो बन जाना चाहिए। इससे कम बन रहा है, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा डिकोड सीरीज़ का। तो ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। जो क्वेश्चन पूछा आप इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा इसी तरीके से, ठीक है। ओके, बहुत से ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं कर रखे हैं, डिकोड में बता रखे हैं, इसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। जिनको फटाफट से क्वेश्चन बैंक परचेज करना कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराने वाले, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।